अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। लॉकडाउन की अनाउंसमेंट वफाकी वजीर को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद होती है तो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान एक ऑब्जेक्शनेबल बयान इशू करते हैं और कहते हैं कि सिंध को ये इख्तियार नहीं था। ये ज़बानी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आज आपको एक कागज़ दिखाता हूँ। ये कागज़ है जो कि NCOC की जानिब से इशू किया गया कि जो आप लॉकडाउन का फैसला कर रहे हैं इसके अंदर इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है जब मीडिया पर आके लोग बयानबाजी करते हैं तो वो कौम को एक मुत्तहिद नैरेटिव कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं देते। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन पर वफाकी और सूबाई हुकूमत आमने सामने। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन और वफाक का फैसला वापस लेने पर इसरार। चेयरमैन NCOC असद उमर का सूबाई हुकाम को सूरत हाल पर मजीद मुशावरत करने का मशवरा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सनदें खोलने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा पाबंदियों का फैसला NCOC को एतमाद में लेकर किया। इस्लामाबाद में बैठे लोग कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं समझ सकते। सिंध मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत हमें अपना माने तो मदद करने को तैयार है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन पर नजरसानी का मुतालबा। तंज किया कि लॉकडाउन उन लोगों की ख्वाहिश है जो 4 दिन की छुट्टी पर अहल खाना समेत अमरीका चले जाते हैं। हुकूमत को SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। सिंध हुकूमत ने कोरोना को धंधा बना लिया है। पुलिस लॉकडाउन को चांद रात समझेगी तो कोरोना कैसे रुकेगा। सेनेटर MKM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी बरहम। शहरी इलाकों के मामले पर सिंध हुकूमत बेहिस करार। PTI अरकान सिंध असम्बली ने भी लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। हलीम आदिल शेख और खुरम शेरजमान का फैसला मानने से इनकार। सिंध भर में लॉकडाउन का पहला रोज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म। सूबे भर में तालीमी इदारे, मार्केटें और इंडस्ट्रीज बंद। कराची की अहम शाहराहों पर भी ट्रैफिक मामूल से कम। मुख्तलिफ सड़कों पर जगह जगह नाके। पुलिस की शहरियों से आमद-ओ-रफ्त से मुताल्लिक पूछगछ। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दुकान या शादी हॉल 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। हैदराबाद, सक्खर और लड़काना में शहरियों ने अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए मुसलसल तीसरे रोज भी रश। इंतजामिया एक्सपो सेंटर पर SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरियों की लंबी कतारों और इंतजामिया की गफलत के बायस बदनज़मी। 24 घंटों के दौरान मुल्क में अब तक सबसे ज्यादा 9,04,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम। मुल्क में अब तक 2,96,48,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। FBR का जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR की सताइश। कहा FBR ने रवा माह 410 अरब रुपए की रिकॉर्ड वसूलियाँ की। रवा माह हदफ से 22% ज्यादा वसूली हुई है। ये सब हुकूमत की मुस्तहकम मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुमकिन हुआ है। सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। सिंध के हवाले से वज़ीर आज़म की सरबराही में हिकमत अमली बनाई जा रही है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के लोग PTI को मुतबादिल जमात समझते हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए 30 एकड़ जमीन ले ली गई है। जनूबी पंजाब सूबे को अमली जामा पहनाने का आगाज हो चुका है। मुकदम के केस के मुल्जिमों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे और मेरा बस चले तो मैं उसको गोली मार दूं। नूर मुकद्दम केस के मुजरिमों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बस चले तो नूर मुकद्दम के कातिल को गोली मार दूं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बहुत पहले कहा था नून में से शीन निकलेगा। कल लाल हवेली के बाहर फायरिंग हुई। हम फायरिंग से घबराने वाले नहीं। सिंध में लॉकडाउन करके सूबाई हुकूमत अपना ही नुकसान करेगी।
शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से हालिया LNG की खरीदारी को महंगी तरीन करार दे दिया। कहा यह दिन की रोशनी में सबसे बड़ी डकैती है। PTI की नाअहली और लालच हमारी कौम को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाएगी। हुकूमत कोरोना वबा के दौरान सस्ते RLNG रेट से फायदा उठाने में नाकाम रही। हुकूमत अब महंगी खरीदारी कर रही है। धमकी दी गई है कि कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने पर भारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी हर्षल गिब्स भारतीय हथकंडों पर फट पड़े। वफाकी वज़रा अली जैदी, फहमीदा मिर्जा और सेनेटर फैसल जावेद का भारतीय साजिश बेनकाब करने पर हर्षल गिब्स से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का ICC से एक्शन लेने का मुतालबा। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक ने भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया। भारत खेल में सियासत करने से बाज रहे। पाकिस्तान कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रवैये जेंटलमैन खेल की साख को नुकसान पहुंचा। भारतीय इंतजामिया ने एक बार फिर ICC के अंदरूनी मामले में मुदाखलत की है। पाक फौज की कांगो में मल्टीनेशनल ज्वाइंट मेडल परेड के दौरान अमन मिशन में खिदमात के एतराफ में एहलकारियों के लिए UN मेडल्स का भी ऐलान। तकरीब में मुख्तलिफ नौइयत की मशक़ें और सकाफती शोज पेश। तुर्की के जंगलात में लगी खौफनाक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग 6 सूबों के 17 शहरों तक फैल चुकी है। आग बुझाने के लिए 45 हेलीकॉप्टर्स, 5 से 6 हवाई जहाज और 280 गाड़ियां जंगलात में मौजूद हैं। आग से अमवात की तादाद 7 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में तेज बारिश। इस्लामाबाद, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में आज भी फजा अबर आलूद, मौसम खुशगवार। सिंध मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत हमें अपना माने तो मदद करने को तैयार है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन पर नजरसानी का मुतालबा। तंज किया कि लॉकडाउन उन लोगों की ख्वाहिश है जो 4 दिन की छुट्टी पर अहल खाना समेत अमेरिका चले जाते हैं। हुकूमत को SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। सिंध हुकूमत ने कोरोना को धंधा बना लिया है। पुलिस लॉकडाउन को चांद रात समझेगी तो कोरोना कैसे रुकेगा। सेनेटर MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी बरहम। शहरी इलाकों के मामले पर सिंध हुकूमत बेहिस करार। PTI अरकान सिंध असम्बली ने भी लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान का फैसला मानने से इनकार। सिंध भर में लॉकडाउन का पहला रोज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म। सूबे भर में तालीमी इदारे, मार्केटें और इंडस्ट्रीज बंद। कराची की अहम शाहराहों पर भी ट्रैफिक मामूल से कम। मुख्तलिफ सड़कों पर जगह जगह नाके। पुलिस की शहरियों से आमदोरफ्त से मुताल्लिक पूछगछ। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दुकान या शादी हॉल 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। हैदराबाद, सक्खर और लड़काना में शहरियों ने अहकामात की धज्जियां उड़ा दी।